इलेक्शन खुफिया वोटिंग के जरिए ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में लिखा कि शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। करप्शन खत्म कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन इस मकसद के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं कराए जा सकते, लेकिन वोट की सीक्रेसी हतमी नहीं, इसका तायुन भी इलेक्शन कमीशन करे। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से राय दी। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट लिखा कि सदारती रेफरेंस आर्टिकल 186 के दायरे अख्तियार में नहीं आता। अटॉर्नी जनरल ने कहा अल्लाह की मेहरबानी है, जो चाहते थे वो मिल गया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का सुप्रीम कोर्ट की राय पर रद्द-ए-अमल, कहा सुप्रीम कोर्ट की ये राय बहुत अहम है कि बैलेट पेपर की सिक्रेसी हतमी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर का कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए। हुकूमती वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने पर तबादला ख्याल। मीडिया से बात करते हुए शफकत महमूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय हमारे मौक़िफ़ की तायद है। बाबर अवान ने कहा कि इलेक्शन ऐसे हों कि कोई इन पर उंगली ना उठा सके। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी राय दी। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि वो अदालती राय की रोशनी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सेनेट इंतखाबात में करप्शन के खात्मे को यकीनी बनाए। विफाकी वज़ीर इत्तलाअ सेनेटर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में लिखा है कि वोट की सिक्रेसी दायमी नहीं। अब ये इलेक्शन कमीशन पर मुनहरिस है कि वो शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए। एक बार फिर साबित हो गया कि आइन साजिशी ऑर्डिनेंस से बहुत बालातर है। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा अब खंबे नोचती खसियानी बिल्लियां टेक्नोलॉजी का वबीला कर रही हैं। याद रखो कि कोई आरटीएस और डस का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। वोट की ताकत से डरते क्यों हो? वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं। कोशिश थी कि सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग हो। फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग की हौसला शिकनी और अरकान के लेन देन के मामलात को ख़त्म करने के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। सेनेटर फैसल जावेद बोले सुप्रीम कोर्ट ने शफाफ इलेक्शन के हवाले से अपनी राय दी, यही इमरान खान की जीत है। मामले खुसूसी शहबाज गिल की ट्वीट, कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वोट की सिक्रेसी दायमी नहीं। फिरदौस आशिकवान कहती हैं इमरान खान शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना चाहते हैं और ये ऑपोजिशन से हजम नहीं हो रहा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद सदारती ऑर्डिनेंस कलअदम हो गया। राय के मुताबिक सेनेट इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। शिबली फराज की मंशा के मुताबिक सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकते। आज हुकूमती अरकान अदम एतमाद कर चुके। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी कामरान बंगिश का बड़ा दावा, कहते हैं पीपल्स पार्टी और ANP ने कुछ हुकूमती अरकान राब्ते करके रकम की पेशकश की है। जल्द पेशकश करने वाले नाम सबूतों समेत सामने लाऊंगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि नाअहल और सिलेक्टेड हुक्मरानों को एक बार फिर कानूनी महाज पर शिकस्त हुई। अदालती राय PTM जमातों की अखलाकी और कानूनी फतह है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा सुप्रीम कोर्ट से हमारे मौक़िफ़ की जीत और वफाकी हुकूमत की हार हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी और माहिर कानून लतीफ़ खोसा ने कहा हुकूमत को ये केस सुप्रीम कोर्ट ले जाने की गलत एडवाइस दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान सेनेट इलेक्शन के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली में अपने चैम्बर में अरकान असम्बली से मुलाकातें। सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक़ हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। MNAs ने वज़ीर आज़म को हुकूमती उम्मीदवार की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया।
सिंध असेंबली का हंगामा खेज इजलास, शर्जील मेमन और हलीमा दिल शेख में तल्ख जुमलों का तबादला। शर्जील मेमन ने कहा कि आज ओपन वोट की हिमायत करने वाले चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के वक्त क्यों खामोश रहे। अकलियत के बावजूद सेनेट चेयरमैन कैसे मुंतखब हुए। अपनी तकरीर के दौरान शर्जील मेमन ने मलीर में G3 राइफल की नुमाइश की तस्वीर लहरा दी और कहा कि हलीमा दिल शेख बताएं जुलूस में लहराई गई G3 किसकी थी। हलीमा दिल शेख बोले सेनेट इलेक्शन पर असल मंडी सिंध में लगी हुई है। मुतहदा अरकान इजलास से गैर हाजिर रहे। हलीमा आदिल शेख की दरखास्त जमानत मुस्तरद। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हलीमा आदिल शेख की दोनों मुकदमात में दरखास्त जमानत मुस्तरद की। अदालत ने मलीर मेमन कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी दिफात के तहत 2 मुकदमात में जमानत मुस्तरद की। जस्टिस काजी फायज ईसा नजर-ए-सानी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस काजी फायज ईसा ने खुद अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि सरबराह मुमलिकत ने खुफिया रेफरेंस चीफ जस्टिस को भेजा जो पब्लिक हो गया। हुकूमत ने एक लफ्ज नहीं बोला कि रेफरेंस कैसे लीक हुआ। ये एहतसाब और शफाफियत का मामला है। हमें अवामी सतह पर इल्जाम तराशियों का सामना है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के सामने ऐसा कोई मवाद नहीं कि आपकी तस्दीक की गई। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी नाअहली केसेस की समाअत। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से राय तलब कर ली। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या पार्लियामान में ऐसे केसेस हल करने का कोई फोरम मौजूद नहीं। पार्लियामेंट का काम था कि ऐसे मामलात अदालतों में ना आए। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी की सेनेट के लिए उम्मीदवार परवेज शाह खान की नाअहली के लिए दायर दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली महजर ने कहा कि कानून में जिले का जिक्र है, सूबे का तो है ही नहीं। फारूक एश नाइक ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानून में सूबे से वोट की मुंतकिली में कोई हर्ज नहीं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 36 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 12,896 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 1,392 केसेस रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 22,098 हो गई। भारतीय वज़ीर आज़म ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली। ट्विटर पैगाम में नरेंद्र मोदी ने कहा, शहरी कोरोना वैक्सीन लगवाने से ना डरें। आगाज आज की बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन रेफरेंस पर अपनी राय दे दी है। सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग खुफिया होगी। सुप्रीम कोर्ट का ये अपनी राय का इजहार सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी राय में कहा कि सदर पाकिस्तान की जानिब से भेजा गया रेफरेंस आर्टिकल 186 के दायरा कार में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से यह फैसला सुनाया है जिसमें सदर पाकिस्तान की जानिब से भेजा गया रेफरेंस आर्टिकल 186 के दायरा कार में नहीं आता। यह कहा गया जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से। जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने रेफरेंस पर राय देने से इख्तिलाफ किया। उन्होंने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि सदर पाकिस्तान की जानिब से भेजा गया रेफरेंस आर्टिकल 186 के दायरा कार में नहीं आता। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी राय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन के आर्टिकल 218 के तहत करप्ट प्रैक्टिस का खात्मा और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की हिदायत के पाबंद हैं। इंतखाबात को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तहरीरी राय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियाज अहमद केस में सुप्रीम कोर्ट 1967 में करार दे चुकी है कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं हो सकता। फैसला सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का कहना था कि जो चाहते थे वो मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर का कह दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बारकोड लगाए या सीरियल नंबर। ये राय बहुत अहम है कि बैलेट पेपर की सीक्रेसी हतमी नहीं। ओपन बैलेट से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस खत्म हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन शफाफियत के लिए इक़दामात करेगा। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट की राय पर इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। विफाकी वज़रा समेत कानूनी माहिरीन के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं जिन पार्टियों के पास अक्सरियत नहीं वो सेनेट इलेक्शन कैसे जीत सकती हैं। शफकत महमूद ने कहा सुप्रीम कोर्ट की राय से शफाफ इलेक्शन के तरीक़ाकार का पता चलता है। उन्होंने मजीद क्या कहा ये जानते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। जिस तरीके से इदारे मजबूत होते हैं तो फिर मुल्क मजबूत होते हैं। जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है उसको उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए तो ये बैलेट खुफिया रहेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए खुफिया नहीं होगा। जब उनके पास अक्सरियत नहीं है, नून लीग के पास, पीपल्स पार्टी के पास, PDM के पास, तो वो कैसे इलेक्शन जीत सकते हैं? सवाए हॉर्स ट्रेडिंग के लिए कोई रास्ते ही नहीं है। लिहाजा वो हर उस एफर्ट के, हर उस कोशिश के खिलाफ है जो मुल्क में शफाफियत लाए। जो कानून का मंशा है और वो क्लियर अंदाज में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का ये ड्यूटी है कि वो ऐसा इलेक्शन करवाए जिसमें बदउनवानी, करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, बदउनवानी ना हो। सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, उससे एक रास्ता नज़र आया है कि किस तरीके से ये होगा। हमारे नज़र में बेहतरीन तरीका जो है वो बैलेट पेपर है, जिसके ऊपर कोई ऐसा बार कोड या ऐसी कोई चीज़ हो कि इलेक्शन कमीशन जब चाहे वो पता लगा सके कि किस शख्स ने कहाँ वोट दिया है। तो हमें सेनेट इंतखाबात कैसे होंगे, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की राय पर इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी। सेनेट इंतखाबात होंगे कैसे, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजलास जारी है। साकिब विर्क हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। साकिब, किन किन पहलुओं पर गौर किया जा रहा है इस इजलास में? जी, इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जो है वो अहम इजलास जारी है और इसमें यह गौर किया जा रहा है कि सेनेट इंतखाबात कैसे होंगे। बैलेट पेपर की जो प्रिंटिंग है उस मुतालिक भी जो है वो लाया अमल जो है उस पर गौर किया जा रहा है। इजलास में हुकूमती वक्त के जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर भी बातचीत जारी है। तो थोड़ी ही देर पहले हुकूमती वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला था, जिसमें जो है वो कानूनी जो माहिरीन थे वो भी शामिल थे और हुकूमती वक्त ने इलेक्शन कमीशन से यही कहा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है सदारती रेफरेंस के ऊपर, उससे मुतालिक जो है वह इक़दामात करे। और हुकूमती जो वक्त था उसने ये मौका भी इख्तियार किया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ट्रेसेबल बैलेट पेपर जो है उसको तैयार करे और जिससे जो है वो ये भी जो है वो मापा जा सके कि जो वोट है वो ट्रेसेबल हो पाएगा या नहीं। अब से थोड़ी देर पहले जो हुकूमती वफ्द है वो मिला था चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और उसमें कानूनी माहिरीन ने भी जो है वो अपनी राय दी। सुप्रीम कोर्ट का जो आज जो सुप्रीम कोर्ट की राय आई थी उस मुतालिक राय जो है वो भी उसमें डिस्कस की गई और उसमें तमाम जो पहलू थे उन पर गौर किया गया था। जी, बहुत शुक्रिया आपका साकिब विर्क। एक बार फिर साबित हो गया कि आइन साजिशी ऑर्डिनेंस से बहुत बालातर है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा कि अब खंबे नोचती खिसियानी बिल्लियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। याद रखो कि कोई RTS और डस्का धुंध टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। वोट की ताकत से डरते क्यों हो, अब खंबे नोचती खिसियानी बिल्लियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं, ये कहना था मरियम नवाज का। वज़ीर आज़म इमरान खान सेनेट इलेक्शन के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली में अपने चैम्बर में गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब समेत अरकान असम्बली से मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली के चैम्बर में गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकात में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल भी किया गया और वज़ीर आज़म की वज़ीर आला पंजाब को पंजाब से अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत भी की गई है। MNAs ने वज़ीर आज़म को हुकूमती उम्मीदवार की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया।